विद्यालय में प्रवेश ले रहे सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें। आवेदन फार्म भरने के लिए जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से आवेदन फार्म भरें। सबसे पहले यहाँ पर दिनांक दिया हुआ है, तो जिस भी डेट में वो फार्म भर रहे हैं उस डेट को डाल देना है। सपोज दैट कि 16/7/2026 को फार्म भरा जा रहा है, तो यहाँ पर 16/7/2026। इसके बाद फाइल नंबर पर कुछ नहीं भरना, शुल्क लिपिक के हस्ताक्षर पर कुछ नहीं भरना, शुल्क रसीद संख्या पे कुछ नहीं भरना है छात्र छात्राओं को। आगे अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए। यहाँ पर पहले नंबर पे दिया है अभ्यर्थी जिस कक्षा में प्रवेश चाहता है। अगर बीए बीएससी बीकॉम में जिस कक्षा में प्रवेश चाहता है छात्र या छात्रा, वो यहाँ पर बीए या बीएससी या बीकॉम डाल देगा। साथ ही साथ यहाँ पर आगे फर्स्ट सेमेस्टर। इसके बाद 2 नंबर पे चयनित विषय। बीए बीएससी बीकॉम में जो भी चयनित विषय उसको विषय लेने हैं वो डालने हैं, केवल मेजर विषय भरने हैं। जैसे कि बीए में किसी को हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान लेना है तो इंग्लिश या हिंदी में हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान या हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस लिख देगा। माइनर विषय नहीं भरने हैं। माध्यम में हिंदी या इंग्लिश जिस भी माध्यम से वो पेपर देना चाहता है उस माध्यम को भर देगा। यदि हिंदी से देना है तो इस ब्लॉक में उसको हिंदी के आगे सही का टिक कर देना है। अगर इंग्लिश से देना है तो इंग्लिश के आगे सही का टिक कर देना है। फिर 5 नंबर पर दिया है अभ्यर्थी का नाम। हिंदी में जो भी नाम है स्टूडेंट को अपना हिंदी में नाम लिख देना है। सपोज दैट नाम प्रवेश सिंह है तो उसको प्रवेश सिंह यहाँ पर लिख देना है, जैसा कि हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट में हो। यहाँ पर छात्र छात्रा का व्हाट्सएप नंबर भरा जाना है जिस पर कि उसको किसी प्रकार की सूचना दी जा सके। फिर इसी में अंग्रेजी में नाम लिखना है जो कि कैपिटल लेटर में लिखना है, और नाम के बीच जैसे कि हिंदी में प्रवेश और सिंह के बीच में स्पेस है तो यहाँ पर भी ब्लॉक में नाम भरने पर प्रवेश लिख जाने पर एक स्पेस ब्लॉक का दे करके फिर सिंह लिखेंगे और सभी एंट्री कैपिटल लेटर में भरी जाएंगी। प्रवेश, इसके बाद एक खाना छोड़ना है और यहाँ आगे से सिंह लिखना है। मोबाइल नंबर, यहाँ पर अगर व्हाट्सएप नंबर जैसा कि यहाँ दिया है वही सेम नंबर है तो यहाँ पर लिख देना है। यदि कोई अल्टरनेटिव नंबर है तो उसको लिख देना है। अगले में आधार कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पर प्रत्येक खाने में भरते हुए एक ब्लॉक में एक ही डिजिट या अक्षर लिखा जाएगा या एक ही अंक डाला जाएगा। ईमेल आईडी जैसा कि उसने समर्थ पोर्टल पे डलवाया है। ब्लड ग्रुप यदि मालूम हो तो भर देना है, अन्यथा की स्थिति में इसे खाली छोड़ देना है। पिता का नाम हिंदी में जैसा कि अभी उसने अभ्यर्थी ने अपना नाम लिखा है उसी तरीके से हिंदी में पिता का नाम, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट के अनुसार। पिता का मोबाइल नंबर। फिर यहाँ अंग्रेजी में उसी तरीके से यदि किसी के पिता का नाम सुखराम है, हिंदी में सुखराम है, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में सुखराम, और यदि उसके आगे सिंह प्रसाद कुछ भी लिखा है तो एक ब्लॉक को खाली छोड़ेंगे और उसके बाद से लिखना शुरू करेंगे हर एक ब्लॉक में। योग्यता, पिता की योग्यता क्या है, हाई स्कूल इंटर बीए क्या पास हैं वो यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पिता का क्या व्यवसाय है, यहाँ पर व्यवसाय लिख देना है। यदि कृषि करते हैं तो कृषि, मजदूरी करते हैं तो मजदूरी, या कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी। फिर पद नाम, यदि किसी छात्र छात्रा के पिता नौकरी करते हैं तो किस पद पर नौकरी करते हैं, पुलिस हैं, क्लर्क हैं या टीचर हैं, जिस भी पद पर हैं यहाँ पद लिख देना है। फिर पिता का वेतन कितना है, वार्षिक वेतन यहाँ पर लिख देना है। यदि नौकरी करते हैं पिता तो कार्यालय का पता यहाँ पर मेंशन करना है। इसी प्रकार से 7 नंबर में माता का नाम दिया हुआ है। हिंदी में माता का नाम लिखेंगे हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट के अनुसार और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। अंग्रेजी में माता का नाम वैसे ही डालना है जैसे ऊपर पर अभ्यर्थी ने अपना नाम और पिता का नाम भरा हुआ है।
माता की योग्यता कितना पढ़ी है माता यहाँ पर डाल देना है। माता का व्यवसाय क्या है, यदि कोई नौकरी या व्यवसाय करती हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर गृहिणी लिख देना है अगर वो घर का काम करती हैं। यदि नौकरी करती हैं तभी यहाँ पदनाम भरा जाना है, अन्यथा की स्थिति में इसमें क्रॉस का निशान लगा देना है। यदि नौकरी करती हैं तभी यहाँ वेतन भरा जाना है, अन्यथा क्रॉस का निशान लगा देना है। यदि माता नौकरी करती हैं तभी यहाँ कार्यालय का पता भरा जाना है, अन्यथा की स्थिति में क्रॉस लगा देना है। 8वें नंबर पर अभिभावक या संरक्षक का नाम दिया हुआ है। यदि छात्र छात्रा अपने गांव से दूर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह करके पढ़ाई करने महाविद्यालय में एडमिशन ले रहा है तो उस संरक्षक या अभिभावक का नाम यहाँ पर डाल देना है, अन्यथा की स्थिति में पिता का नाम ही भर देना है और उनका मोबाइल नंबर डाल देना है। यदि अभिभावक जिसके यहाँ छात्र छात्रा रह करके पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका व्यवसाय यहाँ पर भरना है। और संयुक्त परिवार की वार्षिक आय जो उनके पूरे परिवार की इनकम हो, यानी छात्र छात्रा जहाँ पर रह रहे हैं अभिभावक के रूप में जिनके यहाँ रखा जा रहा है उनको, उनकी सकल आय यहाँ पर लिखनी है। 10 नंबर पे छात्र छात्रा की जन्म तिथि लिखनी है। अगर मान लो 11/7/2004 किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो 11/7/2004 इस तरीके से यहाँ भर देना है और यहाँ शब्दों में लिख देना है 11/7। अब यहाँ 7 के स्थान पर क्या लिखेंगे, जुलाई, 11 जुलाई 2004। फिर जाति वर्ग, जिस भी जाति वर्ग का छात्र छात्रा हो, जनरल पे है तो जनरल पे के टिक कर देना है, ओबीसी तो ओबीसी के ब्लॉक में, एससी तो एससी के ब्लॉक में टिक कर देना है। साथ ही उपजाति जो भी जाति है उसकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, गड़रिया, पटेल, कुर्मी, प्रजापति जिस भी जाति के हैं तो यहाँ पर जाति लिख देनी है। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस भी जाति के हैं तो वो जाति लिख देनी है। लिंग यदि पुरुष है तो मेल पर, अगर फीमेल है महिला है तो महिला पर टिक कर देना है। राष्ट्रीयता पे भारतीय लिख देना है। इसके बाद 16 नंबर पे अभ्यर्थी का पत्राचार पता दिया हुआ है। ज़्यादातर छात्र छात्राओं का पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एक ही होता है, अतः यहाँ पर अपने गांव का नाम, पोस्ट, जिला, पिन नंबर डाल देना है और यहाँ पर भी सेम चीज़ डाल देनी है। यदि अभ्यर्थी का पत्राचार का पता अलग है और स्थायी पता अलग है तो स्थायी पता और पत्राचार का पता अलग अलग भरा जाएगा। 18 नंबर पे उत्तीर्ण परीक्षा जिसके आधार पर प्रवेश चाहता है तो यहाँ पर इंटरमीडिएट पास आउट सभी छात्र छात्राएं एडमिशन ले रहे हैं तो इंटरमीडिएट डाल देंगे। इसके बाद 19 का अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता का विवरण दिया हुआ है। क्रम संख्या 1 में हाई स्कूल या समकक्ष लिखा हुआ है, उसके आगे यदि बच्चा यूपी बोर्ड से पास है तो यूपी बोर्ड, अन्यथा जिस भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड से पास है तो यहाँ बोर्ड का नाम लिखना है। उत्तीर्ण वर्ष जिस वर्ष उसने हाई स्कूल पास किया है मार्कशीट से देख करके यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष डालना है। हाई स्कूल की मार्कशीट से रोल नंबर डालना है। कुल उसको कितने अंक प्राप्त हुए हैं वो डालना है और पूर्णांक कितने अंक था वो डालना है और कितना प्रतिशत उसका बना है यह यहाँ पर डालना है। एसजीपीए यदि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का है तो उसे एसजीपीए डालना है। यूपी बोर्ड वालों को यहाँ कुछ नहीं भरना है। दूसरे नंबर पर इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का दिया हुआ है, हूबहू ऊपर जैसे जैसे उसने हाई स्कूल में भरा है सेम यहाँ पर भरना है। बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, अनुक्रमांक, कितने अंक उसको प्राप्त हुए हैं, टोटल कितने नंबर का पेपर था और प्रतिशत कितना है। स्नातक में कुछ नहीं भरना है क्योंकि छात्र छात्रा अभी स्नातक करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, खाली स्थान छोड़ देना है। अन्य पर भी कुछ नहीं भरना है। अब 19 के खा में हाई स्कूल उत्तीर्ण विद्यालय का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पर जिस भी विद्यालय से उसने हाई स्कूल पास किया था उस विद्यालय का नाम लिख देना है। यहाँ पर इंटरमीडिएट उत्तीर्ण विद्यालय का नाम लिखना है जिस भी कॉलेज से उसने इंटरमीडिएट पास आउट किया है।
20 नंबर पर, क्या अभ्यर्थी ने वर्तमान सत्र से पूर्व इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है? यदि हाँ तो बीच की अवधि में क्या करते रहे हैं का शपथ पत्र संलग्न करें। अर्थात जो इस सत्र में 2026 में एडमिशन ले रहे हैं और वो 2025-26 में इंटरमीडिएट पास नहीं हुए हैं, 24-25 में पास हुए हैं, तो ऐसे छात्र छात्राओं को एक एफिडेविट या शपथ पत्र देना होगा कि वो गैप ईयर में क्या करते रहे हैं, बीमार रहे हैं, पैसे की कमी रही है, या ITI या पॉलिटेक्निक जैसा कोई कोर्स करते रहे हैं। 21 नंबर पर, क्या आप पहले से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पंजीकृत हैं? तो ऐसे छात्र छात्राओं की संख्या बहुत कम होगी जो पहले से पंजीकृत रहे हों और किसी कारण से परीक्षा छोड़ दिए हों। तो यदि कोई ऐसा छात्र है जिसने किसी कारण से पिछले वर्ष एडमिशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में लिया था लेकिन परीक्षा नहीं दे पाया था, तो उसको यहाँ, यदि हाँ है तो यहाँ पर सही का टिक करके रोल नंबर पिछले वर्ष का जो उसने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते समय प्रवेश पत्र जारी हुआ था उसका रोल नंबर या नामांकन संख्या डालनी है, और जिस पाठ्यक्रम में उसने प्रवेश लिया था वो पाठ्यक्रम यहाँ डालना है, जिस महाविद्यालय में प्रवेश लिया था वो महाविद्यालय यहाँ डालना है, और सत्र का नाम डालना है। यद्यपि ऐसे छात्र छात्राओं की संख्या नगण्य ही मानी जा रही है, अतः ज़्यादातर छात्र छात्राओं को यहाँ पर कट का निशान लगा देना है और कुछ नहीं करना है। 22 नंबर पे अन्य श्रेणी कोटा के विवरण। यदि किसी बच्चे के पास कोई अन्य कोटा है, जैसे वो विकलांग है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएगा, अन्यथा कट कर देगा। यदि वह बच्चा किसी सशस्त्र बल, मिलिट्री, पैरामिलिट्री का बच्चा है तो यहाँ पर सही का निशान लगाना है, अन्यथा इसी के अंदर कट मार देना है। यदि बच्चा सिंगल गर्ल चाइल्ड है, अगर कोई लड़की एडमिशन ले रही है और वो माता पिता की अकेली संतान है, तो यहाँ सही का निशान लगाना है, अन्यथा कट मार देना है। किसी प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज़ का कोटा अगर है किसी बच्चे के पास, तो यहाँ पर सही का निशान लगाना है, अन्यथा कट कर देना है। यदि कोई स्पोर्ट कोटा है बच्चे के पास, यूपी लेवल या नेशनल लेवल का कोई गेम उसने खेला है और उसके पास स्पोर्ट कोटे का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ सही का निशान लगाना है, अन्यथा कट कर देना है। क्या बच्चा कोई बीमारी से जूझ रहा है जिसके लिए आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता हो? तो हालांकि ऐसे बच्चों की संख्या यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई इस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन वाली मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन से जूझ रहा हो, तो यहाँ पर सही का टिक लगाना है, जैसे BP, शुगर या अन्य कोई बीमारी। 24 नंबर पर दिया है, क्या आपके पास NCC का कोई प्रमाण पत्र है या NCC कोई बच्चा किए हुए है? यदि कोई बच्चा NCC किए हुए है और उसका NCC का प्रमाण पत्र है, तो इस परीक्षा फार्म के प्रवेश फार्म के साथ उसको संलग्न करना है और यहाँ टिक करना है, अन्यथा की स्थिति पे इस यहाँ पर क्रॉस का मार्क कर देना है। क्या आपने NSS शिविर में भाग लिया है? यदि किसी बच्चे ने NSS में हाई स्कूल इंटर में भाग लिया और उसके पास सर्टिफिकेट है, तो 25 नंबर कॉलम को भरेगा, अन्यथा कट का निशान लगा देगा। क्या आप विश्वविद्यालय, कोई भी बच्चा यदि विश्वविद्यालय के कर्मचारी का पाल्य है, तो उसको यहाँ पर सही का टिक लगाना है, अन्यथा की स्थिति में इसी ब्रैकेट के अंदर कट का निशान लगा देना है। इसके बाद आज की डेट यहाँ पर डालनी है, जिस भी डेट में प्रवेश छात्र छात्रा द्वारा लिया जा रहा है, और यहाँ पर छात्र छात्रा के दस्तखत होंगे। अगले पेज में अभ्यर्थी का घोषणा पत्र दिया हुआ है। मैं के आगे छात्र छात्रा को अपना नाम लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ इंग्लिश में लिख देना है, छात्र छात्रा का नाम यहाँ पर लिखा जाना है। इसके बाद इन बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये इसी 5-6 बिंदुओं का शपथ पत्र दे रहा है छात्र छात्रा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए प्रमाण पत्र संलग्नों का विवरण। यहाँ पर जितने भी 8 तक आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र संलग्न करने हैं, उनकी ओरिजिनल या फोटो कापी, तो उनको देखते जाना है और उनके आगे सही का टिक या क्रॉस मार्क करते जाना है। जैसे बच्चे ने हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र लगाया है, प्रमाणित छाया प्रति, तो यहाँ पर सही का निशान। इंटरमीडिएट का लगाना है, सही का निशान। आधार कार्ड लगाना है, सही का निशान। जात प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगाना है, सही का निशान। TC की ओरिजिनल प्रति लगानी है, सही का निशान। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ओरिजिनल प्रति लगानी है, सही का निशान। क्योंकि बच्चा स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन ले रहा है, इसलिए 7 नंबर के कॉलम को यहाँ पर क्रॉस मार्क कर देना है। निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगा रहा है, तो यहाँ पर सही का निशान। इसके अलावा कोई अन्य संलग्नक है, जैसे NCC का सर्टिफिकेट है, खेल का कोई सर्टिफिकेट है,
कल्चरल एक्टिविटीज़ का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जिस भी प्रकार की अन्य चीज़ें वो लगा रहा है तो यहाँ पर उनका नाम लिख देगा। सपोज दैट कि वो कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहा है तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र लिख देगा। खेल का लगा रहा है तो खेल प्रमाण पत्र लिख देगा। इस तरीके से यहाँ पर एंट्री करना है। यहाँ पर दिया हुआ है चेतावनी, निम्न परिस्थितियों में छात्र छात्रा का प्रवेश आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त किया जा सकता है या हो सकता है। ये बिंदु आपको देख लेने हैं। इन परिस्थितियों में आपका प्रवेश स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको डेट डालनी है, स्थान जहाँ पर जिस महाविद्यालय पर आप रुक करके प्रवेश फार्म भर रहे हैं उस महाविद्यालय का नाम और स्थान डालना है। फिर यहाँ पर अभ्यर्थी या छात्र छात्रा के हस्ताक्षर होने हैं। इसके बाद यहाँ पर एक दावा या घोषणा पत्र पिता, संरक्षक या अभिभावक का होना है, जिसमें यदि के आगे पुत्र पुत्री पाल्य लिखा हुआ है, जिसमें कि छात्र छात्रा का नाम यहाँ पर भरा जाना है। ध्यान रहे यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम भरा जाना है, ना कि पिता का। यहाँ भी छात्र छात्रा का नाम भरा जाना है। इसके बाद यहाँ पर पिता के हस्ताक्षर होंगे, पिता का पूरा नाम यहाँ भरा जाएगा और पिता का मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। दिनांक डाल देना है और स्थान डाल देना है। इसके बाद दिया हुआ है प्रवेश समिति प्राचार्य के प्रयोगार्थ। यहाँ पर छात्र छात्रा को ABC ID की एंट्री करनी है। ABC ID छात्र छात्रा द्वारा भरी जानी है यदि उसका ABC ID क्रिएट हो चुका है। समर्थ ID लिखनी है यदि उसे पता है। समर्थ पासवर्ड लिखना है यदि उसे पता है। यदि उसे ये 3 चीज़ें नहीं पता हैं तो इन तीनों को खाली छोड़ देना है और प्रवेश समिति के पास उसके हस्ताक्षर के लिए ले जाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स जिस क्रम में लगाने हैं उसी क्रम में लगाए जाने हैं। पूरा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद ही अध्यापक के पास इसको हस्ताक्षर कराने के लिए ले